सत्ता के लिए तेजस्वी यादव ने लांघी जुबानी मर्यादा, सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बोला हमला। पहले अखबारों को दी बॉयकॉट करने की धमकी, अब मीडिया के सूत्र को तेजस्वी ने बता दिया मूत्र। जब तक लालू यादव बिहार की सत्ता में रहे, बिहार में जंगल राज का दौर रहा। सरेआम हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसी वारदात होती रही। आम आदमी तो आम आदमी, अफसरों को भी नहीं बख्शा जाता था। यहां तक कि राजधानी पटना में नौकरी करने वाले आईएएस अफसर बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के साथ करीब 2 साल तक दुष्कर्म होता रहा। यह हाल था लालू दौर के बिहार का, जब जंगल राज चरम पर था। और अब वही लालू यादव एक बार फिर अपने बेटे तेजस्वी यादव को आगे करके बिहार की सत्ता हासिल करना चाहते हैं, वो भी विपक्ष से लड़कर नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया से लड़कर। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। कहते हैं असली नेता वही होता है जो विपक्ष से लड़कर सत्ता हासिल करे, उस मीडिया से लड़कर नहीं, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मगर हैरानी की बात देखिए कि बिहार के युवा नेता कहे जाने वाले तेजस्वी यादव को लगता है आजकल यही सूझ रहा है। इसीलिए खुद 9वीं पास तेजस्वी यादव मीडिया पर गुस्सा उतार रहे हैं और बिहार की जनता से कह रहे हैं कि अखबार पढ़ना छोड़ दो। मीडिया है, उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। एक वो दौर था जब 1975 में सत्ता संभाल रही कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपकर मीडिया का गला घोट दिया था। और आज उसी कांग्रेस से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रहे तेजस्वी यादव भी लगता है अखबारों का बॉयकॉट करके अघोषित आपातकाल थोपना चाहते हैं। आपातकाल के अंदर वास्तव में लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज थी नहीं। वहां पे इंदिरा गांधी ने केवल सत्ता में रहने के लिए लोगों के ऊपर घोर अत्याचार किए और लोगों को, निरपराध लोगों को, सज्जन लोगों को, शरीफ लोगों को जेलों के अंदर डाल दिया गया और उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए। और इवन दुकानदार जो होते थे उनके ऊपर भी किसी को किसी न किसी मामले में उसका चलान करके उसको परेशान किया जाता था, पैसा लूटने का काम किया जाता था। ये स्थिति उस समय थी आपातकाल के अंदर। छोटी छोटी बात पर उनके ऊपर कि जैसे मीटर है, ये आपके तो मीटर पे मोहर नहीं लगी हुई, नापने का होता है ना मीटर, आपके जो बाट हैं तराजू तोलने वाले, इस पे मोहर नहीं लगी हुई, चालान कर लेते थे और पैसा खूब पैसा कमाते थे। केवल व्यापारियों के साथ नहीं, लोगों के नाखून तक उखाड़ लिए गए। कुर्सी के पांव के नीचे हथेलियां रखकर आदमी उसके ऊपर बैठ जाता था। आप जरा कल्पना कीजिए उसकी हथेलियों का, उस व्यक्ति का क्या हाल होता होगा जिसके हथेलियां कुर्सी के नीचे रखी हैं और आदमी उसके ऊपर बैठा है, उसका क्या हाल होगा, क्या स्थिति रही होगी उस व्यक्ति की। ये हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं। ये अत्याचार उस समय सरकार के लोगों ने आम जनता पर किया। केवल वही चीज बोलनी पड़ती थी, वही चीज लिखनी पड़ती थी, वही चीज परस्पर वार्तालाप में करनी पड़ती थी जो लोकतंत्र की हत्यारी इंदिरा गांधी कहती थी।
समाचार पत्रों में भी केवल वही समाचार छपते थे जो इंदिरा गांधी के अनुसार होते थे। समाचारों पर भी प्रतिबंध लग गया था। उस समय के जितने भी समाचार पत्र थे, वो जो संपादकीय की जो कॉलम होता था वो खाली होते थे, बल्कि पंजाब केसरी और सब समाचार पत्रों ने संपादकीय में लिखा था ये आपातकाल की भेंट, आपातकाल की भेंट, आपातकाल की भेंट। ये स्थिति उस समय थी। मुजफ्फरनगर के अंदर जो आपातकाल के बंदी थे उनके नाखून तक काटे गए, नाखून तक काटे गए, और कुर्सी के नीचे कुर्सी के पांव के नीचे हथेलियां रखकर उसके ऊपर आदमी बैठता था। ये स्थिति मुजफ्फरनगर के अंदर की गई, ये स्थिति। और क्योंकि अखबार वाले उनके मन मुताबिक खबरें नहीं छापते, इसीलिए तेजस्वी ने अखबारों के खिलाफ हल्ला बोल दिया, जिन्हें जेडीयू ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, इस नोवे फेल की बातें सुनकर चौंकिए मत। लोकतंत्र का गला घोटने की ट्रेनिंग इसे लालू जी से विरासत में मिली है। जो खुद कागज देखकर भी सही नहीं पढ़ पाता, वो आपको भी अखबार ना पढ़ने की सलाह दे रहा है। खुद तो पढ़ाई लिखाई से कौनो मतलब नहीं रहा और अब जनता को भी अनपढ़ रखना चाहता है। अखबारों का बॉयकॉट करने चले तेजस्वी यादव पर नीतीश की पार्टी ने नोवी फेल बोलकर तंज मारा। तो वहीं 13 जुलाई को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो किसी पत्रकार ने कह दिया कि चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिकों के नाम शामिल हैं, जिस पर तेजस्वी इस कदर भड़क गए कि शब्दों की मर्यादा को तार तार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि हम ऐसे सूत्र को मूत्र समझते हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। जरा सोचिए, ये भाषा है तेजस्वी यादव की, जिन्हें कोई युवा नेता बताता है तो कोई भविष्य का मुख्यमंत्री बताता है। जब नेता होकर खुद ही सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जनता की नजर में ऐसे नेताओं के लिए क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसी घटिया भाषा का इस्तेमाल करने वाले तेजस्वी को जेडीयू नेता नीरज कुमार ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, घोटालों का ज्ञान, वंशवाद चलाने का ज्ञान तो स्कूल में नाम लिखवा लीजिए, शायद संवैधानिक भाषा का भी ज्ञान मिल जाए। राजनीति में पठन पाठन होना जरूरी है, यह आवश्यक शर्त नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, घोटाले का चस्पा लगा हुआ है शरीर पे, तो भाषाई रूप से लंपटाई कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अगर कोई खबर चला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन वो मुद्दा है, तो आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं और इस ढंग की भाषा बोलना नहीं, सूत्र नहीं मूत्र है। यह बताता है कि तेजस्वी यादव अपने घर में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। अरे आलोचना और व्यंग में तेजस्वी यादव अंतर होता है। अगर ज्ञान की कमी है तो ज्ञान के चड्डूखाना में मत घूमिए, मौका है अभी भी, नाम लिखवा लीजिए किसी विद्यालय में, तो कुछ तो ज्ञान अर्जित हो जाएगा। धन अर्जित करने का ज्ञान था, घोटाला अर्जित करने का ज्ञान था, पिता को राजनीतिक नजरबंद करने का ज्ञान है, परिवारवाद, वंशवाद चलाने का ज्ञान है, और सूत्रों के हवाले से खबर चला, वो सच है कि गलत है, इसके लिए तो सर्वोच्च न्यायालय है। आप 3 में है कि 13 में है? आप लॉ फर्म में हैं, LLB किया है, जो LLB किए थे आपके घर में तो सजा। मीडिया के सूत्रों की तुलना मूत्र जैसे शब्द से करने वाले तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर भी खूब लताड़ लग रही है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, कम पढ़ा लिखा होना गुनाह नहीं, लेकिन परवरिश अच्छी होनी चाहिए। रवि भदौरिया नाम के एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, चारा चोरी की कमाई के लालन पालन से पले बढ़े अनपढ़ से आप अच्छी भाषा की अपेक्षा तो वैसे भी नहीं कर सकते। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के यूजर ने लिखा, ये संकेत दे रहा है अगर ये मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार का क्या हाल होगा।
एक बड़े नेता होने के बावजूद तेजस्वी यादव ने जिस बेशर्मी के साथ सूत्र को मूत्र बताया, सोशल मीडिया पर उनके इस घटिया बयान के खिलाफ कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई उनकी परवरिश पर सवाल उठा रहा है तो कोई कह रहा है अगर ये आदमी मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार का क्या हाल होगा। वैसे आप तेजस्वी यादव के इस बयान पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मीडिया पर भड़ास निकालते हुए तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन टायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। साथ दीजिए आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। ये आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ। हम आपको देखता है कि कितना % विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है, कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। हम तो खुला मंगे हैं भैया। इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी, पेंशन वाला। उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें आरएसएस नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे पैसा ले रहे हो, हमको बता रहे थे क्या हम विज्ञापन में देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने थे अखबार वालों को, उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।